दानम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है आचरण प्रज्ञापन अधिकार चरणानुयुक्त सूचक चूली का अधिकार। इस चरणानुयुक्त सूचक चूली का अधिकार के अंतर्गत आचार्य जयसेन देव की जो 11 अतिरिक्त गाथाएं हैं जिसमें श्वेतांबर मत के खंडन के स्वरूप स्त्री मुक्ति के निषेध का भाव प्रकट किया गया है, इसमें गाथा क्रमांक 27 की चर्चा हम कर रहे हैं। क्रम की अपेक्षा से 251 नंबर की गाथा, यदि ग्रंथ में गाथा क्रम देखेंगे दोनों टीकाओं को मिलाकर, और तात्पर्य वृत्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो 27 नंबर की अतिरिक्त गाथा है जिसका हम यहाँ पर अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले मैं गाथा पाठ पढ़ लेता हूँ। जदिदंसनेन शुद्धा सुत्तज्जयनेन चाविसंजुत्ता घोरं चरदिवचर्यम् इत्थिस्सना निज्जरा भणिदा दर्शन से हो शुद्ध और आगम के अध्ययन से भूषित घोर आचरण करे किंतु संपूर्ण निर्जरा नहीं कही। यहाँ स्त्री मुक्ति के निषेध में आचार्य देव ये तर्क देते हैं और कहते हैं कि यह स्त्रियों के दर्शन से शुद्धता अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, आगम के अध्ययन की विभूषितता भी उनको प्राप्त होती है, भूषित होती हैं, घोर आचरण भी करती हैं, परंतु संपूर्ण निर्जरा स्त्री पर्याय में संभव नहीं है, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं कही गई है। ये बात यहाँ पे कहते हैं। अब टीका स्वरूप आगे पढ़ते हैं। अब टीका पढ़ने से पूर्व एक प्रश्न है, मैंने बेसिकली 2-3 प्रश्न है और लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, तो मैं उन सभी प्रश्नों के समावेश के साथ आपको उत्तर दे देता हूँ। जो इसका डीप ड्राइव है, मतलब आपको अगर बारीकी से इसकी जानकारी चाहिए तो कर्मकांड आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। गोमटसार कर्मकांड की गाथाएं आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके प्रश्न संबंधी गाथाएं प्रश्न है वो आपको वहां पर जानने को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का सरल सरल समाधान देने का मैं प्रयास करूंगा। प्रश्न कुछ इस तरह के हैं कि एक तो वो भाव वेद और द्रव्य वेद में क्या अंतर होता है ना। कुछ संस्थान और शरीर आदि से संदर्भ संबंधित प्रश्न है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आपको बातें सरलता से समझ में आ जाएंगी। देखो 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, ठीक। 8 कर्मों का आश्रव जीव को 5 प्रकार से होता है: मिथ्यात्व, कषाय,
मिथ्यात्व, अवरति। ठीक है, मैं वो क्रम से नहीं जो क्रम आपको याद है। इसका एक्चुअल में बंध का जो क्रम है अभाव रूप से, वो मैं समझाता हूँ। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये क्रम है। क्योंकि जब कर्मों का अभाव होता है, ये बंध के 5 स्थान है ना, तो बंध का जब अभाव होता है तो इन्हीं क्रमों के साथ होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है, फिर अवृत्ति का अभाव होता है, फिर प्रमाद का अभाव होता है, फिर कषाय का अभाव होता है, और फिर योग का अभाव होता है। समझ में ही बात। अरंतों के क्या है? अरंतों के योग है, योग आश्रम। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? ठीक है ना। मुनिराजों के क्या है? प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग भी है। छठे गुण स्थान में मुनिराजों को प्रमत्त अवस्था अर्थात प्रमाद अवस्था कही जाती है। और सातवें आदि गुण स्थानों में उनकी अप्रमत्त अवस्था होती है, परंतु वहां कषाय विद्यमान होती है। कौन सी? संजुलन नाम की कषाय। प्रत्येक कषायों में अपनी अपनी प्रकृतियां होती हैं। चा, चार कषाय होती ना, तो चार कषायों की अपनी अपनी प्रकृतियां होती हैं। प्रकृति 148 होती हैं। प्रत्येक कर्म की अपनी प्रकृति निहित होती है। जैसे नाम कर्म की सबसे अधिक प्रकृतियां होती है, 93 प्रकृतियां। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय की 5 प्रकृतियां होती हैं। तो प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी प्रकृति होती है। और जैसे जैसे अभाव होता जाता है कषायों का, मिथ्यात्व का, उसके उसके हिसाब से प्रकृतियों के आश्रव की घटता होती चली जाती है। कुछ प्रकृतियां तो सत्ता में से भी अभाव रूप हो जाती हैं। कुछ उदय, सत्ता में नहीं रहती तो उदय भी नहीं रहता। कुछ सत्ता में तो रहती हैं, उदय रूप नहीं रहती। कुछ सत्ता में भी रहती हैं, उदय रूप भी रहती हैं, और बंध रूप भी रहती हैं। कुछ उदय रूप होती हैं, बंध रूप नहीं होती। तो नाना प्रकार के गुण स्थानों में नाना प्रकार के भेद होते हैं। ठीक। अब यहाँ जो प्रश्न है वेद संबंधी, वह समझाता हूँ। दो प्रकार के वेद होते हैं। एक होता है द्रव्य वेद, और एक होता है भाव वेद। द्रव्य वेद किसको कहते हैं? कि जिस भी गति में, अभी यहाँ पे मनुष्य गति की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, तो मैं मनुष्य गति की प्रधानता से बात कह रहा हूँ। और जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये छायिक सम्यक दर्शन और चरम शरीर की अपेक्षा से समझा रहा हूँ। ठीक। चरम शरीर किसको कहते हैं? जिनका मोक्ष जाने का अंतिम भव, अंतिम शरीर होता है, उसको चरम शरीर कहते हैं। ठीक। एक होता है वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है। 6 प्रकार के सहनन होते हैं, 7 प्रकार के संस्थान होते हैं। पकड़ में ही बात। क्या कहा? 6 प्रकार के सहनन होते हैं, 7 प्रकार के संस्थान होते हैं। संस्थान और सहनन क्या होते हैं? शरीर की शक्ति को तो सहनन कहते हैं, शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। ठीक। मोक्ष जाने के लिए 6 सहननों में एकमात्र सहनन ही मोक्ष के जाने योग्य होता है, उसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन। ठीक। इनमें 6 सहननों में 3 सहनन तो उत्तम माने जाते हैं, और 3 निम्न माने जाते हैं। पहला वैसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन ये उत्तम सहनन माना जाता है। 6 में से मात्र वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही ऐसा सहनन है कि जो मोक्षगामी चरम शरीरी जीवों को होता ही होता है, नियम से होता है। संस्थान कौन सा होता है? हम्म। कि तीर्थंकरों के तो कम सम से चतुरस्र कम संस्थान ही शक्ति होता जैसे। है। सुनो सुनो सुनो, तीर्थंकरों के, हम्म, सिर्फ तीर्थंकरों के। अन्य जीवों के, अन्य जीवों के संस्थान भेद नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। ध्यान से समझना इन बातों को, बहुत गहराई से। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप कभी प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, तो वहां आप देखेंगे कि सर्व प्रकार की प्रतिमाएं मिलती हैं। किसी के संस्थान, है ना, थोड़े अलग प्रकार के होते हैं, हाथ पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या कान थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, शरीर का संस्थान समचतुरस नहीं रहता। ऐसा ऐसे कई प्रकार की प्रतिमाएं आपको प्राप्त होती हैं। अब उसमें दोष भी है और दोष नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्या दोष है और क्या दोष नहीं है? यदि हम संस्थान की अपेक्षा से देखें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि 6 प्रकार के संस्थान वाले जीव मोक्ष के अधिकारी हैं। शरीर वज्र ऋषभ नाराज रहेगा, लेकिन यदि हम उन्हीं प्रतिमाओं को तीर्थंकर की अपेक्षा से देखें तो दोष है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों के समचतुर संस्थान ही होता है। अभी समचतुर संस्थान क्या होता है, और बाकी 7 संस्थान क्या होते हैं? तो शरीर के आकार और बनावट में कुछ अंतर होना। नापतोल जो है वो एक्यूरेट होता है, उसको समचतुरस कहते हैं। शरीर का जो नापतोल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, दोनों हाथों का, दोनों कानों का, दोनों आंखों का, नाक का, शरीर का, वक्षस्थल का, पैरों का, एकदम एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। ये एक्यूरेसी तीर्थंकरों के नियम से होती है, क्योंकि उनके नामकर्म की प्रकृति का
सर्वोत्तम शुद्ध शुभ उदय होता है। समझ में आई बात? अब ये बातें मैं आपको प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ लगातार। कुछ लोगों ने तो शायद ज्वाइन ही नहीं किया, प्रश्न करने वालों ने। वो मैंने मैसेज डाल दिया था ना कि कक्षा का, अब मैं फ्री हो गया तो मैंने कहा चलो भाई, कोई नहीं, एक बार देखो अपडेट कर दो ग्रुप पे कि जिन्हें ज्वाइन करना हो कर सकते। हाँ, तो क्या कहते हैं, लेकिन यदि हम सहनन की बात करेंगे तो सहनन तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होगा नियम से। ये नियम है। समझ में आ गई बात? पहला नियम ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझो। कर्म भूमि के जीवों में जो स्त्रियां जन्म लेती हैं, स्त्री पर्याय में जो जीव जन्म लेता है, ठीक है, स्त्रियां जन्म नहीं लेती, स्त्री पर्याय में जो जन्म लेता है जो जीव, है ना, वो क्या है कि उसके नियम से तीन संस्थान होते हैं नीचे के। ठीक है, जो छह शरीर, छह संस्थान होते हैं, उन छह संस्थानों में जो नीचे के तीन संस्थान हैं, नियम से वे तीन संस्थान ही होते हैं। कौन सा संस्थान नहीं होता? कर्म भूमि की स्त्री पर्याय के जीवों की, कर्म भूमि की, ध्यान रखना, मैं कर्म भूमि की अपेक्षा से कह रहा हूं। कर्म भूमि के जीवों की अपेक्षा से स्त्री पर्याय के तीन सेनन ही होते हैं, उत्तम तीन सेनन नहीं होते। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज और नाराज, ये उत्तम सेनन होते हैं, ये स्त्रियों के नहीं होते। अर्धनाराज, किलित और सुपाटी का ऐसे तीन सेनन और होते हैं, वो स्त्रियों के पाए जाते हैं। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब तत्वार सूत्र का सूत्र, तत्वार सूत्र का सूत्र ये कहता है कि जो मोक्ष का कारक ध्यान है, जिसको शुक्ल ध्यान कहते हैं, वो शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वाले जीवों को ही होता है। अभी इसमें दोनों मान्यताओं को ध्यान से समझते चले जाना। श्वेतांबर मान्यता में भी यह बात स्वीकार की गई है। क्या स्वीकार की गई है? कि स्त्रियों के उत्तम सहनन नहीं होता। और यह बात भी स्वीकार की गई है कि मोक्ष जाने वालों को वज्र ऋषभ नाराज ही होता है। तो उनकी जो ये मान्यता है कि स्त्रियों के मोक्ष होता है, ये उनके अपने सिद्धांत से ही आपो आप ही डिनाई हो जाती है, कट जाती है। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या माना गया? यह बात वहां स्वीकार की गई तत्वार सूत्र में, स्पष्ट ही। क्या लिखा? कि उत्तम सहनन वाले को, अच्छा, अर्थात वज्र ऋषभ नारा सहनन वाले को ही क्या होता है? शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। और पंचम काल में क्या नहीं होता? वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता, इसलिए शुक्ल ध्यान भी नहीं होता। और स्त्रियों के उत्तम सहनन नहीं होता, अर्थात वज्र ऋषभ नारा सहनन नहीं होता। तो जब वज्र ऋषभ नारा सहनन नहीं होगा तो शुक्ल ध्यान नहीं होगा, और शुक्ल ध्यान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, सिंपल। तो काल अपेक्षा से जब ये बात स्वीकार की गई तो स्त्रियों के ऊपर भी ये नियम लागू होता ही है ना वहां पर। एक बात तो ये हो गई सहनन की बात, और हो गई संस्थानों की बात। अब अगला प्रश्न, वेद की बात। कि द्रव्य वेद और भाव वेद, ये दो प्रकार के वेद होते हैं। द्रव्य वेद किसको कहते हैं? कि जिस भी शरीर के साथ आप जन्म लेते हैं, जैसे किसी ने पुरुष शरीर के साथ जन्म लिया तो उसका द्रव्य वेद कहलाएगा पुरुष वेद। किसी ने स्त्री शरीर के साथ जन्म लिया तो उसका द्रव्य वेद कहलाएगा स्त्री वेद। और किसी ने नपुंसक वेद के साथ जन्म लिया, तो नपुंसक शरीर के साथ जन्म लिया तो वह कहलाएगा नपुंसक वेदी। ये नपुंसक द्रव्य वेदी। तो शरीर के लिंग या चिन्ह को वेद कहते हैं, द्रव्य वेद। समझ में आ गई बात? अब किसी भी जीव को जो वेद होता है, वेद नामक प्रकृति होती है, तो वेद नामक प्रकृतियां का जो 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 उसकी सत्ता होती है, वो सभी जीवों को कब तक रहती है? कि जब तक उनका अभाव नहीं हो जाता तब तक रहती है। ठीक है ना? समझ में बात? नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, कुछ उन्हीं के भेद हैं, है ना? उन्हीं के भेदों में शरीर के भेद आते हैं, वहां डिटेल में आप समझ लेना। कर्म कांड, गोमटसर कर्म कांड में इसके डिटेल को समझ लेना। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कितनी चीजें जरूरी है, बस उतनी उतनी बातों की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो मिथ्या दृष्टि जीव को तो तीनों ही वेदों का की सत्ता रहती है, और तीनों ही वेद का बंध भी रहता है। ठीक। और कदाचित वेद का उदय भी होता है, लेकिन उदय किसी एक वेद का ही होता है एक बार में। या तो स्त्री वेद का उदय होता है, या नपुंसक वेद का होता है, या पुरुष वेद का उदय होता है। जो उदय रूप कर्म की सत्ता होती है, इसको भाव वेद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, किसी जीव ने द्रव्य वेद, यानी कि किसी जीव का जन्म तो हुआ पुरुष के शरीर के साथ, लेकिन उसके परिणामों में पुरुष के प्रति आकर्षण है। शरीर से तो वो पुरुष है, लेकिन उसको रमण करने का परिणाम पुरुष के प्रति ही है, तो वो कहलाता है स्त्री वेदी। उसका भाव वेद क्या कहलाएगा? स्त्री भाव वेद। यदि किसी पुरुष को स्त्री के प्रति रमण करने का परिणाम है तो उसको कहलाएगा पुरुष भाव वेद।
और यदि किसी जीव को दोनों के प्रति रमण करने का भाव, इसको बायोसेक्सुअल कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं नपुंसक वेद परिणाम। ठीक है, ये भाव वेद कहलाता है। सभी जीवों को तीनों प्रकार की वेदों की सत्ता पाई जाती है जब तक वेद का पूर्णतः अभाव नहीं हो जाता, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। बंध की बात करें तो बंध की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि को तीनों वेदों का बंध होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को दो वेदों का बंध नहीं होता है। कौन से दो वेदों का बंध नहीं होता है? स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद नामक प्रकृतियों का बंध नहीं होने के कारण सम्यक दृष्टि नियम से द्रव्य वेद भाव से तो पुरुष ही होता है। कब? जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात, है ना, जो उसको आश्रय होने वाला है। लेकिन सत्ता की अपेक्षा देखे तो जब तक उस वेद वेद कर्म का अभाव नहीं हो जाता, तब तक सत्ता में तीनों वेद पड़े रहते हैं सम्यक दृष्टि जीवों के भी, चाहे वे साक्षायिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे वे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। पकड़ में ही बात। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रकृति के अभाव का एक निश्चित गुण स्थान है। जैसे 148 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों की बंध और विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में होती है, तो कुछ प्रकृतियों की पांचवें में होती है, कुछ प्रकृति की छठे में, कुछ की सातवें में, कुछ की आठवें में, कुछ की नौवें में, कुछ की 10वें में और कुछ की 11वें में। ठीक, इस प्रकार से प्रकृतियों का अभाव क्रम से होता है। तो जो भाव वेद होता है, इस प्रकृति के अभाव का जो गुण स्थान है वो नौवा गुण स्थान है। नौवा या 10वां, है ना? सुधार कर लेना, आप सुधार कर लेना, है ना? नौवा गुण स्थान है ना? नोवा है, है ना? नोवा। हाँ, नौवा ही है, ठीक है। और एक लोभ नामक कषाय है, चार कषायों में, उसके अभाव का गुण स्थान 10वां है ना? बात पकड़ में आ रही है? कौन से लोभ का अभाव का गुण स्थान 10वां है? संजलन फ्रूट्स संबंधी में। लोभ कषाय के, हाँ, संजलन संबंधी लोभ कषाय के अभाव का गुण स्थान है 10वां, और वेद संबंधी कषायों के अभाव का गुण स्थान है 9। तो चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे अन्य कोई जीव हो, सत्ता में तो तीनों ही प्रकार की प्रकृतियां जीवों के पड़ी होती हैं, तीनों प्रकार की प्रकृतियां। ठीक है ना? एक सेकंड, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे जहां जाना था ना वहां से मुझे कॉल आ रहा है एक। तो सत्ता में क्या होता है कि सत्ता में जो वेद का अभाव होता है वो 9वें गुण स्थान में जाकर होता है। किसके? सभी जीवों के, अर्थात सभी जीवों के इन सेंस जो उस गुण स्थान को प्राप्त करेंगे उन जीवों के, है ना? अब ये बात तो पक्की है कि 9वें गुण स्थान में जाने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही होता है नियम से। ठीक। अब क्योंकि हम यहाँ पे छायक सम्यक दृष्टि और उत्कृष्ट स्थिति की बात कर रहे हैं, तो छायक सम्यक दृष्टि और उत्कृष्ट स्थिति में क्या घटनाक्रम घटता है कि किसी जीव ने छपक श्रेणी मांडी। ठीक। छपक श्रेणी कौन से गुण स्थान में मांडी? 8वें गुण स्थान में मांडी। तो जब 8वें गुण स्थान में जीव जाता है तो वहां कर्मों की छपणा करता है, छपणा करता है अर्थात उनका अभाव करता है। इसको स्थिति कारणघात भी कहते हैं, ये शास्त्रीय नाम है। साधारण भाषा में समझो कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अभाव करता है। कुछ कर्मों का, कुछ कषायों का तो उदय रहता है, और कुछ कर्म और कुछ कषाय का उदय नहीं होता है, और कुछ कर्म और कुछ कषाय जो सत्ता में पड़ी हुई हैं उनका अभाव करता जाता है। तो जिस गुण स्थान में जोन सी कषाय जोन से कर्म का अभाव होना संभव है, उस गुण स्थान संबंधी उन कषाय और उन कर्मों का अभाव कर्म से जीव करता चला जाता है। कौन से काल में? छपक श्रेणी के काल में। अब ये जब छपक श्रेणी वाले काल में जीव 9वें गुण स्थान में जाता है, 8वें से 9वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, तब 9वें गुण स्थान में प्रवेश करके वो सत्ता में पड़े हुए तीनों कर्मों का अभाव करता है। तीन वेदनीय कर्मों का अभाव करता है, वेदों का, भाव वेदों का, स्त्री वेद का, पुरुष वेद का और नपुंसक वेद का। समझ में ही बात? पकड़ में आ रही है इतनी सी बात? अब होता क्या है कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक जीव को दो वेदों का उदय तो निरंतर ही रहने वाला है। क्या कहा मैंने? दो वेदों का। कौन से दो वेदों का? एक द्रव्य वेद का जो उसको जन्म से प्राप्त है, और तीन में से एक भाव वेद का। तो कौन से भाव वेद का कर्म का उदय रहेगा उस जीव को? कि तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। उत्कृष्ट स्थिति तो यह है कि पुरुष वेद का ही उदय होता है। उत्कृष्ट स्थिति तो यह है। समझ में बात? लेकिन
अपवाद स्थिति ऐसी है कि तीनों में से किसी का भी उदय हो सकता है भाव वेद का। कौन कौन से भाव वेद का उदय हो सकता है? स्त्री वेद का भी उदय हो सकता है, पुरुष वेद का भी उदय हो सकता है, और नपुंसक वेद का भी उदय हो सकता है। वेद का उदय होने पर क्या परिणाम होते हैं? कि निचली भूमिका में तो वेद का परिणाम होने पर रमण करने के परिणाम होते हैं, लेकिन मुनिराजों की स्थिति में रमण करने का परिणाम नहीं होता, वो बस उदय रूप होता है। बस, समझे? क्योंकि उस वेद की प्रकृति का ऐसा स्वभाव ही है कि वह कभी उपशम भाव को प्राप्त नहीं होगी। क्या होगा उसके अंदर? उदय या अभाव। क्या नहीं होगा? उपशम नहीं होगा। पकड़ में ही बात। भाव वेद का क्या नहीं होता? भाव वेद का उपशम। भाव वेद का होता है या तो उदय होता है या क्षय होता है। दो बातें समझ में आई? जैसे उपशम होता है ना, कुछ प्रकृति सम्यक दर्शन में उपशम प्रकृति होती है, लेकिन सम्यक लेकिन ज्ञानावरण में उपशम प्रकृति नहीं होती। या तो उदय होता है या तो क्षय होता है। बात पकड़ में आती है नहीं आती? चारित्र में भी ऐसा ही होता है, या तो उदय होता है या तो क्षय होता है। समझ में ही बात? इसी प्रकार से वेद में क्या होता है कि वेद नामक कषायों में या तो उदय होता है या तो सीधा क्षय होता है। तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर क्या होता है कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर भाव वेद का क्षय हो जाता है। समझे? वो क्षय कहाँ पे होता है कि केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व ही हो जाता है। 9वें 10वें गुण स्थान में भाव वेद का क्षय हो जाता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? पकड़ मारी है। लेकिन द्रव्य वेद तो जब तक सिद्ध अवस्था नहीं होती तब तक बना रहेगा। पकड़ में आई बात? तो अनंत भगवान क्या कहलाएंगे? स्त्री कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे? कि द्रव्य वेद की अपेक्षा से तो कहलाएंगे पुरुष वेदी, और भाव वेद की अपेक्षा से कहलाएंगे अवेदी। क्या कहलाएंगे? अवेदी। वो त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी वाला वेद नहीं है ये, है ना? हाँ, ये स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद वाला वेद है। समझ आई बात? तो अनंत भगवान भाव वेदी की अपेक्षा से अवेदी कहलाते हैं, द्रव्य वेदी की अपेक्षा से पुरुष वेदी कहलाते हैं। पकड़ मारी ये बात, है ना? अब 9वें गुण स्थान में होता क्या है कि 9वें गुण स्थान में ऐसा होता है कि जब किसी जीव को मान के चलो पुरुष वेद का उदय है, और जब वेद प्रकृतियों का अभाव हो रहा है, भाव वेद का अभाव हो रहा है, तो पहले अगर किसी जीव के पुरुष वेद का अभाव हो जाए। अब इसमें भी दो घटनाएं घटेंगी। कौन कौन सी दो घटनाएं घटेंगी? पहली, अगर पुरुष वेद का उदय है तो नियम से पुरुष वेद का अभाव सबसे लास्ट में होगा। क्या कहा? जिनका अनुदय है पहले उनका अभाव होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी मुनिराज को स्त्री भाव वेद का उदय हो और किसी मुनिराज को नपुंसक भाव वेद का उदय हो। तो जिस भाव वेद का उदय होता है वो हमेशा अंत में ही अभाव को प्राप्त होता है, और जो अनुदय प्रकृतियां होती हैं उनका पहले अभाव हो जाता है। अब जिन मुनिराज के नपुंसक भाव वेद का उदय है कदाचित, तो उनके सबसे अंत में कौन सा वेद गया? नपुंसक वेद। तो वह कहलाएंगे नपुंसक वेदी सिद्धा। अगर उनके स्त्री वेद का अभाव पहले अंत में हुआ तो क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे स्त्री वेदी सिद्धा। और यदि उनके पुरुष वेद का भाव वेद का अंत में अभाव हुआ तो क्या कहलाएंगे? पुरुष वेदी सिद्धा। 99.99% तो पुरुष वेदी सिद्धा ही होते हैं। लेकिन अपवाद उपस्थित है, केवल ज्ञान में जाना गया है, वस्तु स्थिति ऐसी ही है। तो स्त्री भाव वेदी सिद्धा भी होते हैं और नपुंसक भाव वेदी सिद्धा भी होते हैं। अब सिद्धों को आप नपुंसक वेदी, पुरुष वेदी या स्त्री वेदी क्यों कहते हो? तो ये मैंने आपको कल उत्तर में समझाया था कि सिद्धों को कितनी सारी अपेक्षाएं पूर्व की कषाय और पूर्व के योग की अपेक्षा से प्राप्त होती हैं। पकड़ में ही बात? और लगभग लगभग सारी अपेक्षाएं प्राप्त होती हैं। सिद्धों की कौन सी लेशिया होती है? अलेशी होते हैं, फिर भी उन्हें परम शुक्ल लेशिया वाला कहा जाता है। समझ में बात? नहीं समझ में? सिद्धों का आकार कौन सा होता है? कि निराकार होता है, फिर भी उन्हें क्या कहा जाता है ना? सिद्धों को जब हम अर्घ चढ़ाते हैं ना, अर्घ सिद्ध चक्र विधान में अर्घ चढ़ाते हैं, तो वहां पे पद्मासन वाले सिद्धों को भी अर्घ चढ़ाते हैं, खड़गासन वाले सिद्धों को भी अर्घ चढ़ाते हैं, त्रियगासन वाले सिद्धों को भी अर्घ चढ़ाते हैं। क्यों अर्घ चढ़ाते हैं? सिद्धों का तो आसन नहीं होता, कि नहीं होने पर भी पूर्व की पर्याय में, मोक्ष जाने से पूर्व अवस्था में जो आसन उनका था शरीर अवस्था में, उसकी अपेक्षा से हम उन्हें अर्घ चढ़ाते हैं। आप कभी सिद्धाओं का जब चित्र देखेंगे
तो तनुवात विलय में जो सिद्ध हैं, कोई बैठे हुए, कोई खड़े हुए, कोई लंबे, कोई छोटे, कोई चौड़े, ऐसे दिखाई देंगे आपको। क्यों? तो क्या लंबे चौड़े उठे बैठे सीधे ऐसे होते हैं क्या? कि नहीं होने पर भी अंतिम शरीर की अवस्था के अनुरूप उन सिद्धों की जैसी अवस्था थी, उस अवस्था के हिसाब से उन पे आरोप किया जाता है। सिद्ध अवस्था का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है। समझ में बात? ज्ञान मात्र जिसका लक्षण है, अरूपी जो अवस्था है, असंख्यात प्रदेशी अवस्था है, ऐसी सिद्ध भगवान रूपी स्वरूपी जो आत्मा है, इस आत्मा पर इसका स्वरूप समझाने के लिए जितने भी आरोप किए जाते हैं, वह इसी प्रकार से किए जाते हैं। और ये परिपाटी खाली सिद्धों तक सीमित हो ऐसा नहीं, ये केवलियों पे भी सिद्ध होती परिपाटी लगती है इसी प्रकार से। जैसे मैंने समझा ना, 7 प्रकार के 8 प्रकार के जो केवली कहे जाते हैं, वो किस अपेक्षा से कहे जाते हैं? जैसे हम मैं पूछूं केवली किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछूं, तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? बोलो वर्षा दीदी, उत्तर दो, केवली किसे कहते हैं? अनंत चतुष्टय के धारी जो भगवान है वो केवल हैं क्या? अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय से सहित हाँ जो ठीक है, भगवान। अरे ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सा उत्तर है, जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उन्हें केवली कहते हैं। ये सीधा उत्तर है। समझे नहीं समझे? जिन्हें केवल ज्ञान की प्रकटता हो गई है उन्हें केवल ज्ञान कहते, केवली कहते हैं। और श्रुत केवली किन्हें कहते हैं? कि जिन्हें आगमों का ज्ञान हो, है ना, जो अपने आगम है, संपूर्ण आगम का ज्ञाता जो होते हैं, द्वादशांग के जो ज्ञाता होते हैं, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उन्हें केवली कहते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना? लेकिन सम्यक दृष्टियों को भी केवली कहा जाता है, मालूम? कहते नहीं कहते हैं? तो अपेक्षा है ना, अलग अलग अपेक्षा। तो सम्यक दृष्टियों को केवली क्यों कहते हैं? उन्हें तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, कि हम उन्हें अपेक्षा से आरोपित कर कर केवली कहते हैं। केवल ज्ञान का जो विषय चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसे निज चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन प्रकट करने के कारण हम उन्हें केवली कहते हैं। द्वादशांग के पाठी होने के कारण हम उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। और केवल ज्ञान प्रकट होने के कारण हम उन्हें केवली कहते हैं। अब केवल ज्ञान प्रकट होने पर केवली कहने पर भी केवली कितने प्रकार के होते हैं? तो पता है, मेरे जैसा प्रश्न पूछेगा केवल ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? भाई जितने प्रकार के केवल ज्ञान उतने प्रकार के केवली। क्योंकि केवली तो उसको कहते हैं ना जिसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो केवल ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? कि कैसी बात करते हो भाई एक साहब? ही प्रकार का है केवल हाँ, ज्ञान। केवल ज्ञान तो एक ही होता है, वो थोड़े उसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। तो इस अपेक्षा से तो केवल एक ही प्रकार के हुए। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी केवलियों में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से भेद करके 7 प्रकार के केवली होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहीं उनको उपसर्ग केवली कहा जाता है, कहीं अन्य रूप केवली कहा जाता है, कहीं अन्य रूप केवली कहा जाता है। अर्थात केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व जो अवस्था थी, उस अवस्था का आरोप कर कर उन केवलियों को वही नाम प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सिद्ध अवस्था प्रकट होने से पूर्व उन सिद्ध भगवंतों की जो जो अवस्था रही, कषाय अपेक्षा रही तो कषाय का आरोप कर कर, वेद अपेक्षा रही तो वेद का आरोप कर कर, संस्थान आदि की जो अपेक्षा रही सो संस्थान आदि का आरोप कर कर, वहां उन सिद्धों को उस प्रकार के नाम प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? ऐसा। तो ये जो भावलिंग सिद्धि की अपेक्षा कही गई है वह इस अपेक्षा से कहा गया है। पकड़ में आ गई बात? क्लियर कट? अब यहाँ जो गाथा चल रही है और उसकी जो टीका चल रही है, लगभग लगभग उसका भाव भी ऐसा ही है। उसमें एक तर्क और है, वो तर्क मैं और यहाँ दे देता हूँ, आपको पहले दे देता हूँ ताकि टीका समझने में आपको आसानी रहे। पहली बात, कि वेद का उदय होने पर वेद संबंधी परिणाम हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मुझको आपको भाव वेद का उदय है या नहीं है? है ना? लेकिन वेद का उदय होने के कारण वेद संबंधी परिणामों में तीव्रता हो ऐसा नियम नहीं है। समझे? क्योंकि वेद कर्म के उदय का जो सामान्य अर्थ है वो यह है कि किसी पुरुष को स्त्री में रमण करने का परिणाम होवे तो उसे पुरुष वेद का उदय है ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर रमण करने का परिणाम नहीं है, ब्रह्मचर्य है, मुनि अवस्था है, तो उनके वेद का ही उदय नहीं है ऐसा थोड़ी कहा जाएगा। वेद का उदय तो तब भी रहेगा ही रहेगा। कब तक रहेगा? 9वें गुणस्थान पर्यंत तक रहेगा। ठीक, सूक्ष्म रहेगा। प्रत्येक वेद के कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं ना, परिणाम, कोई भी परिणाम हो, 148 प्रकृतियों में जो परिणाम होते हैं, जैसे 25 कषाय होती हैं, तो 25 कषायों को 25 प्रकार का परिणाम समझो आप।
अगर कोई पूछे परिणाम कितने प्रकार के होते हैं और आप कह दो 25 प्रकार के होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप असंख्यात प्रकार के कहो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, असंख्यात भी होते हैं। समझे नहीं समझे? शुभ और अशुभ 2 प्रकार के भी होते हैं। शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसे 3 प्रकार के भी होते हैं। पकड़ में ही बात, कितने प्रकार के होते हैं परिणाम? कि जैसा हमारा मन करेगा इतने प्रकार के सिद्ध कर देंगे, है ना? नहीं समझ में, नहीं समझ में आई? एक प्रकार का भी होता है, वस्तु के स्वभाव का नाम परिणाम होता है। ठीक। तो जितने हमारा दिल करेगा उतने प्रकार के सिद्ध कर देंगे हम। हमें अपेक्षा क्रिएट होनी, पता होनी चाहिए कि हम किस अपेक्षा से वो बात कह रहे हैं। ठीक। तो परिणाम होते हैं। परिणामों में तीव्रता भी होती है और मंदता भी होती है। परिणामों की इन तीव्रता और मंदता को ही लेश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामों की इन तीव्रता और मंदता को ही क्या कहते हैं? लेश्या कहते हैं। तो मुनिराजों की लेश्या कौन सी होती है? तो पीत पद्म शुक्ल लेश्या होती है। 8वें आदि गुण स्थानों में कौन सी लेश्या होती है? कि वहां पे नियम से शुक्ल लेश्या होती है। तो शुक्ल लेश्या के जो परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं? कि अति मंद ही होते हैं। मंद है तभी तो नाम शुक्ल है। बात पकड़ में ही नहीं? और मंद परिणाम कैसे होते हैं? जैसे अभी अभी तुम्हें भूख लग रही है या नहीं लग रही है? बोलो। मालूम? लग रही है। लेकिन ऐसी नहीं लग रही है कि अपने को ज्ञात हो कि भूख लग रही है। माने भूख में क्या होती है? तीव्रता और मंदता होती है। आई समझ में बात? नहीं समझ में आई? है ना? अरहंतों के भी वेदनीय कर्म आदि की सिद्धि करते समय जब उनको आहार संबंधी बात कही जाती है ना, तो तीर्थंकरों के भूख माने या नहीं माने? तो कर्णानयुग कहता है कि हाँ है ना। हमने कब कहा नहीं है? पर वो इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें उसके होने का भी कोई विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? क्योंकि विकल्प के लिए चाहिए मोह, पहला। और दूसरा चाहिए मोह की तीव्रता। तो मोह की तीव्रता तो हम बाद में सिद्ध करेंगे, पहले मोह तो सिद्ध करो। अनंतों में मोह ही नहीं होता, तीव्रता और मंदता की तो बात ही जाने दो। बात समझ में ही नहीं? और निचली भूमिका में चारित्र भूमि में तीव्रता और मंदता दोनों पाई जाती है। और तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से उस संबंधी परिणामों में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि किसी जीव को वेद कर्म का उदय है, भाव वेद का उदय है, तो उदय हो जाने से उसे उस वेद संबंधी परिणाम या विकल्प हो ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बात तो ये कहते हैं, और ये बात हमें सहजता से समझ में भी आती है, प्रैक्टिकल समझ में आती है। एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा तर्क वे ये देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारे प्रश्न किसके हैं? श्वेतांबर मती शिष्य के हैं। श्वेतांबर मत का अनुयायी जो शिष्य है, जिसकी मति या जिसने उसको पढ़ा है, वही शिष्य प्रश्न कर रहा है। और वो प्रश्न भी करने वाला शिष्य ऐसा नहीं कि खाली श्वेतांबर मत को पढ़कर आया है, वो दिगंबर मत का भी पूरा पक्का प्राकरण विद्वान है। तो इसलिए वो तर्क कर रहा है उनके सामने उसी प्रकार के, तुम ऐसा मानते हो, तुम ऐसा मानते हो, तुम ऐसा मानते हो, तो कैसे पता तुम ऐसा मानते हो? हमने पढ़ा है ना, तुम्हारे यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए पता है हमें। तो वो दूसरा प्रश्न करता है, वो वेद संबंधी। तब वहां आचार्य उसको एक बात कहते हैं, अच्छा सुनो, हमें एक बात बताओ कि तुम्हारे मत में यानी श्वेतांबर मत में ऐसा प्रश्न करते हैं कि एक स्त्री 100 वर्ष की दीक्षित है, ठीक, और एक पुरुष 1 दिन का दीक्षित है, तो कौन किसे नमस्कार करेगा? नहीं समझे? फिर पूछते हैं, वो कहते हैं एक पुरुष 100 वर्ष का दीक्षित है। सुनो, प्रश्न बदल रहा हूं मैं। एक पुरुष 100 वर्ष का दीक्षित है और उसके बाद एक पुरुष 1 दिन का दीक्षित है, तो कौन किसे नमस्कार करेगा? 100 वर्ष के पुरुष को 1 वर्ष वाला हाँ, तो नमस्कार। 1 दिन दीक्षित वाला पुरुष सौ हम्म, वर्ष पुराने दीक्षित पुरुष को नमस्कार करेगा। यही नियम है हम्म, ना? अब वो जो 100 वर्ष पुराना पुरुष है उसकी जगह 100 वर्ष पुरानी स्त्री ले आओ, दीक्षित। हम्म। कैसी निर्दोष नहीं, दीक्षित। नहीं और नहीं एक नहीं दिन कर, पुराना नहीं दीक्षित पुरुष करेगी। है, तो कौन किसे नमस्कार करेगा? अब स्त्री जो पुरुष नहीं श्वेतांबर मत करेगी, किया पुरुष नहीं आई है उन्हीं को नमस्कार जवाब देने दो। स्त्री करेंगी। करेगी, क्यों करेगी भैया? क्यों करेगी? जब स्त्री के भी मोक्ष संभव है, उसके भी आमो गुण स्थान संभव है, तो पूज्यता तो स्त्री की अधिक होनी चाहिए ना। पुरुष का छठवां उ- आ- सातवां स्थान हो सकता है और स्त्री का पांचवा रहेगा। पांचवा। तो ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे मत में ऐसा क्यों होता है फिर? यदि स्त्री का गुणस्थान पुरुष के गुणस्थान के समान होता है, बराबर होता है, अंतर नहीं होता है, तो दीक्षा के भेद से ये नमस्कार का अंतर तुम क्यों स्वीकार करते हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, फिर मल्ली कुमारी जब तीर्थंकर थे, तो किसने किसको नमस्कार किया होगा समोचरण में?
गणधरों ने तीर्थंकर को नमस्कार किया था या तीर्थंकरणी ने गणधरों को नमस्कार किया था? किसने किसको नमस्कार किया? बोलो भैया। अब इतने तर्क हैं कि अंत ही नहीं होने वाला। इसलिए व्यर्थ के तर्कों में पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम्हें स्वीकार्य हो तो ठीक, नहीं हो सो ठीक। आई बात समझ में? ये बात टोटल कंक्लूजन इस गाथा के माध्यम से, टीका के माध्यम से आचार्य देव आपके समक्ष रखेंगे। अब मैं टीका देखो ना, पढ़ता हूँ 592 नंबर। हाँ। वो तो यही कहेंगे ना कि गंधर्व ने ही करा होगा मल्ली कुमारी को क्या? नमस्कार। किसने क्या श्वेतांबर होगा? श्वेतांबर हाँ मत क्या? वाले यही कहेंगे ना कि गंधर्व ने करा होगा नमस्कार मल्ली हाँ तो क्यों तीर्थंकर। करा होगा? क्यों करा होगा? करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मत में तो ये बात स्वीकार की गई है कि स्त्रियां नमस्कार नहीं करेंगी। नमस्कार तो पुरुष करेगा। ओ, नमस्कार तो स्त्री करेगी ना, पुरुष नहीं करेगा। तो तीर्थंकर करेंगे गणधरों को नमस्कार? करना चाहिए ना, मतलब वो मल्ली कुमारी को नमस्कार करना चाहिए ना गणधरों को। गणधर थोड़ी करेंगे मल्ली कुमारी को। बात समझ में? अब ऐसे तर्क कितने प्रकार के हैं देखो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको पता है शायद नहीं पता, पर ये फैक्ट है। श्वेतांबर आगमों में देखो भाई, जो श्वेतांबर का मत अनुसारी जीव है ना, वो बुरा नहीं मानना इस बात को। इस तरह की चर्चाओं में ना क्या लगता है, कट्टरवादिता लगती है कि ये कट्टर वाली वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो दिगंबर है, दिगंबरों के पक्ष की बात करेंगे। भाई वस्तु स्वरूप ऐसा ही। तो पढ़े ही नहीं है भैया, घबराना नहीं। मैं मैंने पढ़े ही नहीं। मैं तो नहीं घबराता, मैं तो तुम्हारे मन की बात कह रहा हूँ, है ना। अपने को कोई घबराहट है ही नहीं किसी भी प्रकार की। देखो सुनो, एक ही घबराहट है, संसार परिभ्रमण की, और होनी भी चाहिए। उसमें क्या बात है? समझे नहीं? संसार से भय लगना चाहिए। देखो, ये बात ना वस्तु स्वरूप की है, ये कट्टरता की नहीं है। इसको कट्टरता से विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की समझ होवे, भली प्रकार से समझ होवे, जिसे वास्तव में अंतरंग में ये बात भावित होवे कि मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, या किसी को किसी के प्रति पूज्यता स्थापित नहीं करनी है। एक भी दिगंबर मुनिराज, एक भी सम्यक दृष्टि जीव इस विकल्प के साथ तो इस धरती पे विचरण ही नहीं करता कि आमुक मुझे पूजे। ये प्रकरण शुरू करने से पूर्व ही आचार्य जयसेन देव ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि लाभ, ख्याति, पूजा के लिए हम इस तरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें वो विकल्प नहीं है, और हमें वो रखना भी नहीं है। पज्जे मूढ़ा ही परसमय, पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि होता है। मैं अपने को पुरुष मानूं, ये पहला मिथ्यात्व है। बाकी की तो बात ही जाने दो। मैं पहले ये सिद्ध करूं कि मैं पुरुष हूं इसलिए मैं पूजनीय हूं, तो मैं घोर मिथ्या दृष्टि हूं। मैं चैतन्य हूं, देह से भिन्न हूं। ये बात मुझे अंतरंग में पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद जगत में पूज्यता और अपूज्यता, पूज्यता और अपूज्यता यश अपयश नाम की प्रकृतियों के उदय के अधीन है। किसी जीव की ना तो तपस्या के अधीन है, ना किसी जीव के ज्ञान के अधीन है। मालूम? ज्ञान के अधीन पूज्यता अपूज्यता नहीं होती। बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास बुद्धि वाले जीव पूजे जाते हैं। पूजते हैं लोग, उनको नहला के उनके शरीर का पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझ में? ऐसे जगत में भरा पड़ा है जगत। मिथ्या कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। पूजने वाला गोबर भी पूजता है, पेड़ भी पूजता है, पत्थर भी पूजता है, पहाड़ भी पूजता है, नदी भी पूजता है। बात समझ में ही नहीं? पूज्यता अपूज्यता तो यश अपयश नामक प्रकृति के अधीन होती है। ना वो ज्ञान के अधीन होती है, ना वो तपस्या के अधीन होती है, ना वो तप के अधीन होती है। तप बड़े बड़े तपस्वियों पे उपसर्ग हो जाते हैं, केवलियों पे उपसर्ग क्यों हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं बोलो? अगर वो पूज्य ही है तप के बल पर और ज्ञान के बल पर, तद्भव मोक्षगामी जीव, तो उपसर्ग किस लिए हो जाते हैं? उनके भी अपमान हो जाता है। आपको क्या लगता है उनका अपमान नहीं होता है? भरत जैसे चक्रवर्तियों का मान भंग हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता? दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिखना पड़ता है, जबकि नियम ये कहता है कि प्रत्येक को नाम लिखने की जगह वहां पे संरक्षित होती है पहले से ही। नियम ये है। ऐसा होने पर भी एक का नाम मिटा के अपना नाम लिखना पड़ता है। ये जगत तो विचित्रताओं से भरा पड़ा है। तो यहाँ तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कट्टरता या अकट्टरता का कोई परिणाम, यहाँ तो वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वरूप की स्थिति बतलाने का परिणाम। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात टीका पढ़ते हैं, टीका में समझते हैं। देखो क्या कहते हैं, 592 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं, इस प्रकार गाथा में कहे गए अर्थ के अभिप्राय से क्या समझाना चाहते हैं कि भाव स्त्रियों के किस प्रकार मोक्ष होता है, ये प्रश्न है। भाव स्त्री किसको कहते हैं? समझ में आ गई बात?
कि वेद के उदय को भाव स्त्री कहा जाता है। ठीक। यदि ऐसा प्रश्न हो तो उत्तर कहते हैं कि उन भाव स्त्रियों के प्रथम सहनन होता है। मतलब क्या हुआ? प्रथम सहनन माने वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर वालों के जो भाव वेद का उदय होगा वो क्या कहलाएंगे? उस भाव वेद संबंधी नाम उनका प्राप्त होगा। पृष्ठ क्रमांक 592, 592। ठीक। तो क्या कहते हैं, हम उन भाव स्त्रियों की बात कर रहे हैं जिनके प्रथम सहनन होता है, अर्थात वज्र ऋषभ नारा सहनन शरीर वालों की बात हम कर रहे हैं। अब यदि हम सिर्फ सहनन का थोकड़ा पढ़ते हैं तो ये तो नियम की बात है ना कि सम्यक दृष्टि जीवों में पुरुषों के ही उत्तम सहनन माना गया है, वज्र ऋषभ नारा सहनन माना गया, स्त्रियों के माना ही नहीं गया। तो पहले तो ये बात समझो। तो वज्र ऋषभ नारा सहनन वालों की हम बात कर रहे हैं द्रव्य स्त्री वेद के अभाव के कारण, अर्थात वे शरीर से स्त्री नहीं है, वे शरीर से नपुंसक नहीं है, उसके अभाव के कारण उसी भाव से मोक्ष परिणाम के बाधक जो तीव्र काम का उद्रेक आवेग भी नहीं है, अर्थात उनके तीव्र वेद का उदय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीव्र वेद का उदय किसका बाधक है? मोक्ष के परिणाम का बाधक है। मोक्ष का परिणाम यानी शुद्धोपयोग का बाधक है। पकड़ में बात? कारण कार्य संबंध है ना दोनों के बीच में। शुद्धोपयोग कार्य है और मोक्ष कारण है। तो मोक्ष का परिणाम क्या कहलाएगा? वो शुद्धोपयोग मोक्ष का परिणाम कहलाएगा, और शुद्धोपयोगातीत हो जाएंगे तो मोक्ष कहलाएगा। समझे? शुद्धोपयोग की पूर्णता यानी शुद्धोपयोग का फल क्या है? शुद्धोपयोग का फल मोक्ष है। पकड़ में बात? ऐसा। तो उसके उस शुद्धोपयोग का जो बाधक है, ऐसा जो तीव्र काम कषाय का उदय है, ऐसा भी उनके नहीं है, अतः उन्हें मोक्ष होता है। तो किनके मोक्ष होता है? उत्तम सहननधारी जीवों के द्रव्य से जो पुरुष हैं उनके भाव स्त्री वेद का उदय होने पर भी मोक्ष होता है, क्योंकि भाव स्त्री वेद का उदय होने का अर्थ ये नहीं है वेद संबंधी परिणामों की तीव्रता हो। एक बात, द्रव्य स्त्रियों के प्रथम सहनन नहीं होता है, अर्थात जो शरीर से द्रव्य रूप से स्त्री भाव से जन्म लेते हैं ऐसे जीवों के प्रथम यानी कि उत्तम सहनन नहीं होता है। ऐसा किस आगम में कहा गया है? ये प्रश्न पूछते हैं किस आगम में कहा गया है? तो वहां उदाहरण स्वरूप ऐसा प्रश्न हो तो वहां उदाहरण स्वरूप गाथा कहती हैं। ठीक है ना? उदाहरण स्वरूप गाथा कहते हैं, ये पीछे ले प्रकृति प्राकृत भक्ति की गाथा, गाथा 6। ये उदाहरण स्वरूप यहाँ पे गाथा कही गई है। क्या गाथा है? पुम वेदम वेदंता पुरिसा जे खव जे खव सेणि मारुड़ा से सोदैण विता झाणु जुत्तायते दुसंसिता। यही है ना? भैया 32 नंबर है नीचे वाली। 32 नंबर की, हाँ नीचे नंबर की गाथा है, गोमटसार कर्मकांड की गाथा कही गई है। 591 नंबर पेज पे नीचे लिखी है। अंतिम मिग संघणा नियमेण यकम भूमि महिलाणम, अर्थात कर्म भूमि की महिलाओं के, स्त्रियों के क्या होता है? अंतिम मति गण संघणा नियमेण, नियम से अंतिम 3 सहनन होते हैं। नियम से माने आप उल्लंघन नहीं कर सकते, प्राकृतिक नियम है, ये नियम का उल्लंघन नहीं होता इसके अंदर। आदिमति संगणना नाथी तीजणे हिम निदिठम, किसने कहा है ऐसा? कौन से आगम में लिखा है? गोमट सार में कहा है। गोमट सार में नहीं कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये लिखा है। ये लिखा है जिनेहिम निदिठम। ऐसा कहाँ कहा है? कि ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने या अमृतचंद्र देव ने कहा है, ऐसा नहीं। या जयसेन देव कह रहे हैं अपने मन से, या गोमट सार के कर्ता कह रहे हैं, कर्मकांड के कर्ता कह रहे हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है ना? आप जब गोमट सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो वहां पे गाथाओं में ये बात कही जाती है कि इस सूत्र का आधार क्या है। बोले ये सूत्र स्वयं आधार है। क्या कहा? जैसे कोई सूत्र लिखा, तो जैसे अभी अभी प्रवचन सार में चर्चा कर रहे हैं तो इन्होंने किसका हवाला दिया? गोमट सार का हवाला दिया। तो धवला में पूछेंगे कि तुम किसके हवाले से ये बात कहते हो, तो कहते हैं जिनेन्द्र ने ऐसा कहा है, सूत्र ये आधार है, ये जो कहा है ना यही यही अपना आधार है, बस इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमने नहीं कहा है, ये साक्षात जिनेन्द्र का ही कहा गया है जो यहाँ लिखा जा रहा है। इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, तुम जानो। आधार ये अपने आप में ही है क्योंकि यहाँ कहा गया है। समझे? ऐसा। तो यहाँ कहते हैं किस आगम में कहा गया है, यदि ऐसा प्रश्न हो तो वहां उदाहरण स्वरूप गाथा कहते हैं। वो कर्मकांड गोमटसार की 32 नंबर की गाथा कहते हैं।
कर्म भूमि की महिलाओं के, कर्म भूमि समझते हो ना, एक होती है भोग भूमि, एक होती है कर्म भूमि। ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। मोक्ष कौन सी भूमि से होता है? कर्म भूमि से। ठीक। तो कर्म भूमि की महिलाओं के नियम से अंत के 3 सहनन होते हैं, यदि आदि के 3 सहनन उनके नहीं होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है, माना कि स्त्रियों के मोक्ष नहीं होता है। अब ये श्वेतांबर मतानुसारी जो है ना, वो प्रश्न कर रहा है शिष्य कि तो फिर आप स्त्रियों को महाव्रती किस अपेक्षा से कहते हो, ये है ना? एक बार पूछ लेते कि जो चौथा काल है उसमें भी ये 3 सैनन होते, ऊपर के सैनन नहीं होते चौथे काल नहीं, काल में? इस भूमि है ना कर्म भूमि, तो कर्म भूमि में कितने काल होते हैं? कि कर्म भूमि में 6 काल होते हैं। हाँ 6 काल होते हैं। हाँ, तो 6 के 6 कालों कुछ में, कालों के बारे में नहीं बताया। है ना, सॉरी, अभी 6 कालों में मतलब 3 कालों में तो भोग भूमि रहती है। 3 काल होते हैं, चौथा पांचवा छठा, ये 3 काल होते हैं। तो कर्म भूमि में 3 काल होते हैं, तो 3 कालों में क्या नहीं होते? स्त्रियों के उत्तम सहनन नहीं होता है, ऐसा। मैंने यही भूमि कर्म होती है, यही भोग भूमि बन जाती है, फिर यही वापस कर्म भूमि हो जाती है। कुछ भोग भूमियां ऐसी हैं जो निरंतर भोग भूमि ही रहती हैं, और कुछ कर्म भूमियां ऐसी हैं जैसे विदेह क्षेत्र जो निरंतर कर्म भूमि ही रहती है। भरत क्षेत्र आर्यखंड की जिस भूमि पे हम इस समय मौजूद हैं, ये कैसी है? ये काल की अपेक्षा से भोग और कर्म दोनों प्रकार की भूमियों में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक। और मोक्ष नियम से कर्म भूमि पर ही होता है। ठीक है ना? तो कर्म भूमि के काल में जितनी भी स्त्री पर्याय से जीवों का जन्म होने वाला है, मनुष्यनी हो चाहे त्रियंचनी हो, उनके नियम से 3 सहनन ही होंगे। कौन से 3 सहनन होंगे? निम्न 3 सहनन होंगे, शाटिका आदि जो 3 सहनन होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, माना कि स्त्रियों के मोक्ष नहीं होता है। प्रश्न है, ये भाव स्त्री किसे कहते हैं? मेरा मिस हो गया था ना, भाव स्त्री। भा, भावी, वैसे तो ये रिकॉर्ड हो गया लेकिन कोई बात नहीं। जिस वेद कर्म का सत्ता में उदय हो, जैसे किसी को स्त्री वेद कर्म का उदय है, तो उसको भाव स्त्री कहेंगे। शरीर से तो पुरुष हो, और वेद कर्म के उदय में स्त्री वेद नामक कर्म का उदय हो, क्योंकि तीनों वेद होते हैं ना सत्ता में, और तीनों में से किसी एक का उदय हो सकता है। होता क्या है कि जन्म से लेकर मरण काल तक एक ही वेद का उदय होता है। 99 क्या 100% बात तो यही होती है ना? लेकिन किसी किसी के वेद का उदय कालांतर में बदल भी सकता है, उसके बदलने का भी कोई निषेध नहीं है, ये नहीं बदल सकता। तो शरीर तो है, द्रव्य से तो हो गया पुरुष। ठीक। और भाव की अपेक्षा से क्या हो गया कि स्त्री से रमण करने के परिणाम को कहते हैं पुरुष वेदी, पुरुष से रमण करने के परिणाम को कहते हैं स्त्री वेदी, और दोनों से रमण करने के परिणाम को कहते हैं नपुंसक वेदी। ये भाव वेद कहलाता है। और इस भाव वेद में तीव्रता और मंदता दोनों होती है, सारी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वहां पे आपको ये बात उत्तर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ कहते हैं ठीक है, माना कि स्त्रियों के मोक्ष नहीं होता है, तो आपके मत में अर्थात दिगंबर मत में आर्यिकाओं के महाव्रत का आरोपण किस लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? आरोपण। आरोपण समझते हो ना? आरोप। आरोप किस पे आता है? आरोप माने जिसने कार्य नहीं किया। ठीक है ना? जहां कार्य हुआ नहीं, जिसने कार्य किया नहीं, आरोप उसी पे होता है। ठीक है ना? ये निमित्त निमित्त की अपेक्षा से होता है। तो आरोपण किस लिए किया जाता है? आप आरोप क्यों करते हो उनके ऊपर कि ये भी महाव्रती हैं, ऐसा क्यों मानते हो आप? तो उसका निराकरण करते हैं और कहते हैं कि वह उपचार के कुल व्यवस्था के निमित्त आरोपण किया जाता है। उपचार और कुल व्यवस्था क्या होती है ये? उपचार, उपचार तो हो गया व्यवहार से, और कुल व्यवस्था माने? कुल व्यवस्था नहीं मालूम? व्रतों की परिपाटी को कुल व्यवस्था कहते हैं। क्या? जो व्रतों की परिपाटी ना, व्रत लेने की परिपाटी, इस व्रत लेने की परिपाटी को कुल व्यवस्था कहते हैं। कैसे? जैसे पुरुषों में और स्त्रियों में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी होते हैं, ऐल्लक होती हैं, छुल्लिकाएं होती हैं। पुरुषों में ऐल्लक होते हैं, छुल्लक होते हैं। उसी प्रकार पुरुषों में महाव्रती होते हैं, और स्त्रियों में आरोपित महाव्रतियां होती हैं। बोले कैसे महाव्रत होते हैं? बोले कुल परंपरा से, माने अभाव रूप व्रतों के संस्थान रूप, जितने प्रकार के व्रतों का ग्रहण होता जाता है, उस प्रकार के व्रतों का आरोप उस जीव पर होता चला जाता है। अब मूलतः तो मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं, और आर्यिकों के 28 नहीं होते। समझे ना? उनके 25 होते हैं, 25 होते हैं ना। हाँ।
इसी प्रकार से जो सहनन होते, जो परिचय होते हैं आर्यिकाओं के, वो परिचय भी कम होते हैं, पूरे नहीं होते। तो फिर हम उसको महाव्रत क्यों कहते हैं? कि उपचार से कहते हैं। क्यों उपचार से कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार के व्रतों का धारण किया है जिस प्रकार के व्रतों को सामान्यतः मुनिराज ही धारण करते हैं। कुछ उस प्रकार के व्रतों का ही विशेषता उन्होंने अपनाई है। इस अपेक्षा से वो कुल परंपरा से, उपचार से हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें महाव्रती कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसा। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद हैं, है ना। नवदा भक्ति आदि पूर्वक जैसे मुनिराजों की अर्घ आदि का अर्पण करके, भक्ति करके, है ना, उनको आहार आदि पड़काया जाता है, ऐसे आर्यिकाओं को नहीं किया जाता, है ना। और भी है, जैसे आरती की बात है, आरती किसकी नहीं होती? पंच परमेष्टि के अलावा अन्य की नहीं होती। अब आरती तो पढ़ते हो आप पंच परमेष्टि की, और किस किस की करते हो उसमें? छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी, कर दे नहीं कर दे? अब वो ठीक है, वो उपचार से चला आ रहा है, जो समाज के अंदर चला आ रहा है। लेकिन बात क्या कह रहे हैं? कि वो उसी प्रकार के नियम भी उन पे लागू हो जाते हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती है? अभी चरणान युग का तो बहुत बड़ा विस्तार है। उस विस्तार की चर्चा कैसे करें? जैसे पंडित टोडरमल जी ने एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। छल ग्रहण नहीं करना, सिद्धांत समझाने के लिए बतला रहा हूँ चरणान युग का। जैसे पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट कहा, एक व्रत पाले छोटा, एक व्रत पाले बड़ा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा। क्या कहा? बोले दो प्रकार के व्रत होते हैं। एक होता है गृहस्थों की अपेक्षा से, कहा उन्होंने, कहा पहले होते हैं अणुव्रत, फिर होते हैं गुणव्रत, और फिर होते हैं शिक्षा व्रत। समझे? अभी तुम्हारे अणुव्रत तो है नहीं, और गुणव्रत और शिक्षा व्रत हो गए। तो बोले कैसे हो गए? क्योंकि गुणव्रत और शिक्षा व्रत तो अणुव्रतों की रक्षा के लिए होते हैं। बात पकड़ में नहीं? अणुव्रत तो तुमने धारण ही नहीं किए, और गुणव्रत से शिक्षा व्रत हो गए। तुमने गृह त्याग प्रतिमा ले ली, बाकी की 8 प्रतिमाओं का ठिकाना ही नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं? गृह त्याग नामक प्रतिमा 9वीं जो प्रतिमा है, 9वीं या 10वीं जो प्रतिमा है, उससे पूर्व 8 प्रतिमाएं और है ना, नियमावली है ना, वह तो तुमने धारण ही नहीं करी। ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से 7वीं प्रतिमा नहीं है तुम्हारे पास। कौन से ब्रह्मचारी? हम तो सामान्य है। और गृह त्याग प्रतिमा है, कैसे है भैया? बात समझ में आ रही नहीं? अब छल ग्रहण मत करना। वो कह रहे चरण, ये क्या है? ये व्यवहार बना, इस चरणान योग की पूर्णता खबर ही नहीं है, नियम ही नहीं पता उसको। आचार्य तो कहते पूज्यता स्थापित, पंडित टोडामल जी ने लिखी ये बात, पूज्य होने के लिए ऐसा करता है। समझे ना? उसको मिथ्या दृष्टि का है, वो पूज्य होने के लिए ऐसा करता है। अभी बात समझ में? तो यहाँ क्या कहते हैं? आरोप है। किस बात का आरोप है? बोले कुल परंपरा से, ऐसे नहीं। अर्थात ऐसे ही हम किसी स्त्री को महाव्रती या आर्यिका नहीं कहते हैं, अर्थात उसने परंपरा से उस प्रकार के व्रतों को धारण किया है, और उस प्रकार के व्रतों को धारण करने के कारण, मर्यादित व्रतों को धारण करने के कारण, हम उसे उपचार से महाव्रती ऐसा कह देते हैं। ऐसा कहते, किंतु उपचार साक्षात होने के, उपचार से कुल व्यवस्था के निमित्त आरोपण किया जाता है। किंतु, अब किंतु यह बात आचार्य अमरचंद्र देव स्वयं कह रहे हैं। किंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है क्या? कि उपचार साक्षात होने के योग्य नहीं होता है, अर्थात उसे वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए। साक्षात होने के योग्य नहीं होता अर्थात कि हमने उपचार से कह दिया और तुमने उसको सत्य मान लिया, ऐसा मत करना। ऐसा होता ही नहीं है। ओहो, ऐसा कह रहे हो? समझे? और क्या उदाहरण दिया? कि जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के संदर्भ में यह बात कही गई कि ये जो देवदत्त है ना, ये अग्नि के समान क्रूर है, तो तुम उसे अग्नि मान लोगे क्या? रहेगा तो पुरुष ही। समझे? अग्नि भिन्न है, पुरुष भिन्न है। अग्नि के समान क्रूर कह देने पर कोई उसे अग्नि तो मानता नहीं है। इसी प्रकार हमने उनमें आरोपित करके उन्हें महाव्रती कह दिया, ले, लेकिन उन्हें आप महाव्रती मान मत लेना, ये आचार्य जयसेन कह रहे हैं। समझे? ये हम और आप नहीं कह रहे हैं। ये बात तो उन्हें भी समझ में आनी चाहिए जो आचार्य जयसेन देव को अपना क्या मानते हैं? आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। मालूम? आचार्य अमरचंद्र देव को आदर्श नहीं मानते वो। आचार्य कुंद कुंद के बाद किसको आदर्श मानते हैं? आचार्य जयसेन देव को। समझे? है ना? ऐसे लोग में ऐसे पक्षपाती हैं जो कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव तो काष्ट संगी है, कि चलो भाई ठीक है, लेकिन आचार्य जयसेन देव ये शुद्ध आमनाय के आचार्य हैं। तो आचार्य जयसेन देव तो कह रहे हैं आर्यिकाओं पे आरोप आता है, उन्हें तुम महाव्रती मत मान लेना, ये स्पष्ट ही कह रहे हैं।
तो तुम मानोगे जैसेन की बात, क्योंकि उन्हें अपनी माननी है। तुम हमारे भले की बात कहो तो तुम हमारे मित्र, और हमारे भले की ना कहो तो तुम हमारे शत्रु। बस बात समझ में आई? आगम क्या कहता है, जिनवाणी क्या कहती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं ये देवदत्त अग्नि के समान क्रूर है, इत्यादि के समान उपचार मात्र से साक्षात नहीं है। अर्थात ऐसा कह देने से वह देवदत्त कोई अग्नि तो हो जाने वाला नहीं है। जैसे कि कहा भी है, मुख्य का अभाव होने पर, अर्थात जैसी वस्तु है ना, वास्तविक वस्तु मुख्य, यदि वह नहीं है, वह प्रस्तुत नहीं है, प्रकट नहीं है, तो प्रयोजन और निमित्त में उपचार प्रवृत्त होता है। मैंने प्रयोजन की अपेक्षा से मुख्यता, जहां पे व्यवहार का प्रयोजन हो वहां व्यवहार को क्या करेंगे, मुख्य कर देंगे और प्रवृत्त भी कर देंगे। और जहां निश्चय की मुख्य जरूरत होगी वहां निश्चय को ही मुख्य किया जाएगा, उसको प्रवृत्त किया जाएगा। तो जहां जिसकी प्रवृत्ति चलानी होती है, जो बात कहनी होती है, वहां उसकी अपेक्षा से उसको मुख्य किया जाता है। तो उपचार की मुख्यता से उपचार को मुख्य भी किया जाता है और प्रवृत्त भी किया जाता है। किंतु यदि स्त्री के उस भव में मोक्ष होता तो 100 वर्ष पहले दीक्षित आर्यिका द्वारा आज ही के दिन दीक्षित साधु पूज्य कैसे होता है। ये अब आचार्य तर्क कर रहे हैं उस व्यक्ति से। ऐसा क्यों मानते हो फिर तुम? वे आर्यिका ही उन साधुओं के द्वारा पहले से पूज्य क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनमें गुणस्थान भेद होता है, इसलिए नहीं हो जाती। आई समझ में? किंतु आपके मत में मल्ली तीर्थंकर स्त्री है ऐसा कहा गया है ना? हाँ, ये एक बात ये भी समझ लो। अभी तक तो क्या था कि मल्लीनाथ भगवान है, और मल्लीनाथ भगवान को माना जाता है स्त्री, लेकिन वो तीर्थंकर रूप से, पुरुष रूप से ही समोशरण में विराजमान है, ऐसा श्वेतांबर आगमों में स्पष्ट उल्लेख है और माना भी गया है। लेकिन अभी पता है क्या हो रहा है? अपनी बात सिद्ध करने के लिए अभी वर्तमान में मुंबई के और गुजरात के कई मंदिरों में मल्लीनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा को स्त्री रूप से स्थापित किया गया है। मालूम? स्त्री रूप से ही मल्लीनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा को। क्यों? क्योंकि उन्हें यह सिद्ध करना है, इस बात का खंडन करना है जो यहाँ लिखी है, जो आज से हजारों वर्ष पहले लिखी है और जो उनकी स्वयं की अपनी मान्यता थी। क्योंकि अपनी झूठी बात को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई तर्क चलाना है। समझे? देखो, अभी मूलतः आगम में क्या कहा गया है वो बात यहाँ लिखी गई है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है वो मैंने आपको बताया। मल्लीनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा को मल्ली रूपी स्त्री के भाव से ही स्थापित किया जा रहा है। उन्हें वो शरीर पूरा स्त्री का ही बनाकर और स्थापित कर रहे। देखो क्या लिखा है, आपके आगम में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया? वह भी अनुचित है। तीर्थंकर तो निश्चय से सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना पूर्वक ही में पूर्व भाव में भाकर बाद में तीर्थंकर होते हैं। अर्थात उसी भाव से तीर्थंकर नहीं होते। अभी देखो एक बात ये समझो, कर्म भूमि की बात है यहाँ की। जो विदेश क्षेत्र आदि है ना, वहां पे तो क्या होता है, तीर्थंकरों के 2 कल्याणक भी हो सकते हैं और 3 कल्याणक भी हो सकते हैं। माने कैसे? देखो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा सिस्टम समझो क्या होता है कि किसी जीव ने मुनि दीक्षा धारण की और उसके बाद तीर्थंकर नामक कर्म प्रकृति का बंध बांध लिया और वो तीर्थंकर भी हो गया, तो उसके दीक्षा कल्याणक तो होगा नहीं और जन्म कल्याणक भी नहीं होगा, है ना? किसी ने जन्म के बाद तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध बांधा और तीर्थंकर हो गया, तो उसके जन्म कल्याणक नहीं होगा, तीर्थंकर दीक्षा कल्याणक होगा। और इसी प्रकार के किसी के मोक्ष जाने से पूर्व, मैंने मोक्ष होने से पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा और तीर्थंकर हो गए, तो उनके मात्र मोक्ष कल्याणक होगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही मैंने मोक्ष जाने से पूर्व। तो वो उस प्रकार से किसी तीर्थंकर के 2 कल्याणक, किसी तीर्थंकर के 3 कल्याणक, ऐसा भेद पड़ता है। लेकिन अगर हम भैया, आर्यखंड की, हाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो तीसरे भव में पहले हो जाता है। हाँ, ये नियम यहाँ लगता है ना, वही तो बात कह रहे हैं। जो 24 तीर्थंकरों की संतति का जो नियम है वो पंचकल्याणक पूर्वक होता है, और वो पंचकल्याणक पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीसरे भव में होगा, 3 भव पहले होगा कम से कम। ये नियम है, ये आप भी मानते हो, ये हम भी मानते हैं। तो जिसने 3 भव पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा होगा, तो नियम से उसकी बंध विच्छित्ति हो गई ना, स्त्री और नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं लेगा, है ना? अपवाद से वो हो सकता है नरक से आए, अन्यथा वह तो स्वर्ग से ही आता है नियम से। तो और नियम से वो स्वर्ग से आएगा तो पुरुष वेद में ही जन्म लेगा, स्त्री वेद में जन्म ही नहीं लेगा, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो पहले ही बांध चुका है। आई बात पकड़ में? नहीं पकड़ में? क्या समझाया? तर्क क्या दिया है यहाँ पे? ये तर्क दिया। अब तो समय हो गया, समय बहुत भैया हो गया चर्चा। हाँ बोलो। ये आपने, पता नहीं वो सुनने में मिस्टेक हुई, आपने कहा कि कोई मोक्ष जाने वाला हो,
उससे पहले उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, लेकिन ज्ञान तो हाँ। उसको पहले हो गया, केवल ज्ञान पहले हो गया, तो केवल ज्ञान के बाद कैसे बंद हो जाएगा? केवल प्रकट होने से पूर्व, मोक्ष माने केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व, दो केवल ज्ञान तो प्रकट। दो हाँ, दो कल्याणक होते हैं ना, कल्याणक ज्ञान होते हैं। कल्याणक। हाँ, मिनिमम दो जरूर। केवल ज्ञान कल्याणक और एक मोक्ष कल्याणक, वो सुधार कर लो। वो मिनिमम 2 कल्याणक होते हैं और मैक्सिमम 5 होते हैं। तो वो विदेश क्षेत्र आदि में 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। लेकिन यहाँ इधर भरत क्षेत्र में यदि हम 24 तीर्थंकरों की बात करें तो इनके तो नियम से 5 ही होते हैं। और 5 होने के पीछे क्या है, वो दर्शन विशुद्धि आदि भावना के पूर्वक जो तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध होता है वो 3 भाव पहले होता है, ये ऐसा नियम है। तो वो पूरा यहाँ पे वो सिद्धांत समझाकर उस तर्क का खंडन तो करेंगे। जो वो विदेश क्षेत्र आदि में 170 तीर्थंकरों की बात कही जाती है वो ऐसे ही कही जाती है। ऐसी ही कही जाती है, बिल्कुल ऐसी ही कही जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कही जाती है। ऐसे नहीं कही जाती। वो नेहा ने पूछा विदेश क्षेत्र आदि में, विदेश क्षेत्र नहीं, वो तो टोटल बताते हैं ना 170 तीर्थंकर, तो 5 वो भरत 5 ऐरावत। उन्होंने क्या कहा, विदेश क्षेत्र आदि, आदि का मतलब ये हो गया कि वो टोटल जो 170 तीर्थंकर होते हैं, तो क्या टोटल 170 तीर्थंकरों की संतति में ये बात होती है कि वो 2 कल्याणक वाले होते हैं, 3 कल्याणक वाले होते हैं, 4 कल्याणक वाले होते हैं? कि हाँ, वो जो नहीं, वो 100 तो तीर्थंकर, सारे पंच कल्याणक वाले नहीं होते हैं। जब 170 तीर्थंकर एक साथ होते हैं तो 24। नहीं नहीं नहीं, 170 एक साथ होंगे तो फिर 5 कल्याणक वाले तो वैसे ही नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कर्म भूमि के जो तीर्थंकर होते हैं वो 5 कल्याणक वाले होते हैं, बाकी अरे सुनो भैया, ऐसी कोई नहीं है उसको कर्म भूमि, विदेश क्षेत्र की भी ठीक कर्म है। भूमि है। आर्यखंड, भरत क्षेत्र के आर्यखंड आर्यखंड, में, भरत क्षेत्र कहना चाह रही थी। हाँ, आर्यखंड भरत क्षेत्र में होने वाले जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उन 24 तीर्थंकरों के ऊपर ये नियम लागू होता है कि वो 5 कल्याणक पूर्वक ही होते हैं। बस ये बात। और टोटल 170 तो यहाँ के भी काउंट होंगे और वहां के भी काउंट होंगे, तब 170 होंगे, माने हाँ, सारे तो काउंट। टोटल मिला के टोटल जितनी कर्म भूमियां हुई उनमें सब में जब पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं ना, तो जो 170 तीर्थंकर होते हैं वो सारे के पंच कल्याणक वाले होते हैं। उसके अलावा 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर वो अलग होते हैं, वो 170 के अंदर काउंट नहीं होते हैं। भाई अब आप इसका देना, जिसको इसका विशेष ज्ञान हो वो वहां से डिटेल इसको क्लियर कर लेना। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा ध्यान है कि 170 में 2 3 कल्याणक 4 कल्याणक वाले भी होते हैं, और हो सकता है ना होते हो जैसा कि वो बता रहे हैं, वो आप सुधार होते कर हैं, लेना। होते नहीं, हैं, सही क्योंकि बता रहे होते हो हैं आप, सही दीदी, बता उसी रहे में हो, मिक्स होते हैं। सही अरे बता रहे हो होते आप। हैं 170 में ही मिक्स होते हैं भैया, ठीक कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उसमें देख लेना, पढ़ लेना, विशेष जानकारी ले लेना। 6 ऑप्शन ज्ञान है, घटता बढ़ता है। जरूरी थोड़ी है मेरा भी गलत हो सकता है, उनका भी सही हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। वो प्रमाण को साक्षी की जरूरत नहीं होती ना, वहां से जान लेना चाहिए। चलो, अब समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो